हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग सब बहुत एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। फाइनली आप अपने आप को समझ रहे हो यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर आज फिर से एक रीडिंग कर रही हूँ और जिस रीडिंग का थीम है कि आपके जीवन की सच्चाई। ओके, आपकी ये जो लाइफ है ना आपकी, इसके प्रति ये इसके ट्रू सच्चाई, इसके बारे में आपको जानना, आपके जीवन के बारे में, ओके, आपकी लाइफ के बारे में, अपने कर्मास के बारे में, वो जो कुछ भी यहाँ पर निकलेगा, ओके, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जो कुछ भी हम करते हैं इसके पीछे क्या पर्पस होता है। ओके, ये लाइफ एक जगह ही नहीं होती, हमारी ज़िंदगी एक जगह ही नहीं ख़त्म होती है और ना ही शुरू होती है। ये लगा लो कि आप एक साइकिल को कंप्लीट करते हो, फिर आप दूसरी साइकिल को स्टार्ट करते हो, फिर उसको फिनिश करते हो, फिर दूसरी में आते हो। ओके, तो वो सब चीज़ों का जो निचोड़ होता है उसका क्या, ओके, वही कि आपके जीवन की सच्चाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई है, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ, आराम से, पीस से, शांति से इसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। ओके, जल्दबाजी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पोज भी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। पाइल नंबर 1 है रेड बटरफ्लाई, ओके, और पाइल नंबर 2 है ब्लू बटरफ्लाई। अगर आप बटरफ्लाई को चूज नहीं कर पा रहे हो तो आप कार्ड को भी चूज कर सकते हो। ओके, कार्ड है ब्लू और सेकंड है येलो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, जो मैसेज आपसे सिचुएशन से मैच होते हैं, वो मैसेज आप अपने लिए रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। वो किसी और के लिए हैं, ओके। उसमें अपने आप को ज़बरदस्ती घुसाने की या अपने आप को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर कि हाँ, ये मेरा ऐसा था, क्योंकि टेरो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में कोई भी चीज़ें वहाँ पर आपको निकल सकती हैं, ओके। और यहाँ पर इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आपके जीवन की सच्चाई। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये रेड बटरफ्लाई चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके जीवन की सच्चाई। ओके, आपने क्या क्या फेस किया है और आगे क्या क्या होने वाला है जो कि सत्य है। ओके, जो हमारे साथ होता है ना, पाइल नंबर 1, यकीन मानिए वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि 50% हमारे कर्माज होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, और 50% हमारी डेस्टिनी में चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो मिलनी ही मिलनी होती हैं, ठीक है। ये आपको अगर बिना मेहनत का बैठे बिठाए कुछ मिल जाता है तो यानी कि वो आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है जो आपको दिया गया है। अगर आप मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, बिल्कुल एक कर्मा जो कहते हैं ना, कर्मों का फल जो मिलता है, वो आधा % वो हमारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अगर वो मिल रहा है आपको तो यानी कि वो आपके कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाँ, हमें जो किस्मत में लिखा हुआ है वो मिल के ही रहेगा, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन सब चीज़ें हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखी होती हैं। कुछ चीज़ें, इसीलिए तो भगवान कृष्ण भगवान हमें बोलते हैं कर्म करो। कर्म से आपकी किस्मत तैयार होती है, एक डेस्टिनी तैयार होती है। आपके जो कर्म करोगे उसका फ्रूट आपकी डेस्टिनी में लिखा जाता है और वही कन्वर्ट होकर आपको दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं आपकी कि आपके जीवन की सच्चाई क्या करा है आपने, कितना मिला है आपको और आगे क्या करने वाले हो। ओके, मैं इस कार्ड को ओपन करके देखती हूँ, हीलर ऑफ द एजेस।
आपने रेड बटरफ्लाइज यहाँ पर चूज़ किया था, तो यहाँ पर आपके लिए यही निकल रहा है कि आप है ना शायद अभी तक अपने आप को एक कहते हैं ना, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। आपका मतलब अभी तक मैं ये लगाऊं कि आपने शायद वो कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, भगवान ने हमें क्या चीज़ें दी हैं आपके हमारे अंदर, कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम किसी भी स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं, जब तक कहते हैं ना कि हम तब तक ही अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कि जब तक हम खुद नहीं पहचान पाते। अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं, हम अपने आप को जान लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी सारे ब्लॉकेज, हमारी सारी कमियाँ, हमारी सारी नेगेटिविटी वहाँ पर अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो पाइल नंबर 1 में कुछ आपके लिए ऐसा ही देख रही हूँ कि आपने है ना जब तक ही प्रॉब्लम फेस करी है, जब तक ही अपने आप से लड़े हो शायद, या दूसरों से भी लड़े हो। लड़ाई मीन्स ये नहीं, स्ट्रगल। ओके, आपने शायद अपनी चीज़ों को जानना और समझने के लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपको कोई भी चीज़ मतलब कुदरत आपको बता तो रहा है अपने बारे में, लेकिन वो इतनी ईजी वे में नहीं बता रहा है आपको। बहुत उस चीज़ के लिए आपको शायद बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वो पापड़ बेलना होता है ना, पापड़ बेलना पड़ रहा है शायद आपको मिल तो रही हैं चीज़ें पाइल नंबर 1, लेकिन वो स्लोली मिल रही हैं। और तब जाकर आप उन सब चीज़ों से आप अपने आप को जान भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। ये आपकी सच्चाई है, या आपके जीवन की सच्चाई है। ओके, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे स्टेप, अपनी कमियों को दूर करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, सेल्फ लव करना, अपने चक्रास के ऊपर काम करना, आध्यात्मिक चीज़ों को जानना, समझना, ताकि हम अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, हम कैसे सक्सेस की तरफ जाते हैं, हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंजल्स काफ़ी आपको कहते हैं ना यहाँ से ऊपर लेके आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है आपके लिए। जब आप स्लो चल रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना एक वही सिचुएशन के आपको बिल्कुल जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ब्लॉकेज, या कोई बहुत मुश्किल घड़ी से आप शायद बाहर निकल के आ रहे हो आप, लेकिन आ ज़रूर रहे हो। क्यों? क्योंकि एंजल्स की सपोर्ट है यहाँ पर, एंजल्स का साथ है आपके ऊपर। और वो क्यों हो रहा है आपके साथ पता है? ये भी एक सच्चाई आपके लिए कि आपको यहाँ पर अपनी पावर्स में आना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि आपके अंदर कितनी हीलिंग एनर्जी है, कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बांध कर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, खुद ऐसी ऊर्जा है कि आप जो चाहो वो क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर टाइम लगाना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को समझ जाओ, अपने कॉन्फिडेंस में आओ यहाँ पर। ओके, ये आपकी सच्चाई है जीवन की, कि आपको कोई भी चीज़ कहते हैं ना बैठे बिठाए बहुत मुश्किल है आपके लिए। आपको तो पापड़ तो और समय के अनुसार हमेशा अपने आप को मनोबल बढ़ाते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाते हुए, अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, मुझे नहीं पता किस किस से रेजोनेट होगी ये रीडिंग, और मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि आपके जीवन की सच्चाई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड मी पाइल की जीवन की सच्चाई। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है पाइल नंबर 1, बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि अपने डर को, अपनी एंजाइटी, अपनी ब्लॉकेज, जो भी ब्लॉकेज थे ना वो धीरे धीरे रिलीज करे हैं आपने, और ऊपर की तरफ उड़े हो। आपने अपने ऊपर विश्वास करा है, अपनी एंजल्स के ऊपर विश्वास करा है, अपने परमात्मा के ऊपर यहाँ पर आपने विश्वास करा है। एक टाइम था आपका ऐसा कि जहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत बुरी तरीके से टूटा गया है या तोड़ा गया है, तो वहाँ से आप और ज़्यादा आप कहते हैं ना उसका एंड हो जाना, किसी भी नेगेटिविटी, किसी का ब्लॉकेज का एंड हो जाना, फिर उसके बाद से वो
बस वहाँ से ओपन ही होना है। ओके, तो ये आपकी जीवन की सच्चाई है कि आपके साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, पेज ऑफ सोर्स, फर्स्ट कार्ड आपका पेज ऑफ सोर्स आया है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्स से मुझे यही लग रहा है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपने शायद किसी ने तो आपके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन उससे ज़्यादा शायद आपने अपने आप को तकलीफ़ दी है, अपने आप को शायद उस सिचुएशन में अपने आप को कहते हैं ना फंसा लेना, कि किसी ने तो करके चला गया, अब वहीं पर घूमते रहना। ओके, यहाँ पर लेकिन फिर भी आपके अंदर में एक चीज़ और देख रही हूँ कि जब भी कोई भी सच्चाई आई, कोई भी ऐसी चीज़ आई है आपकी तरफ जो आपको तोड़ के रखेगी या आपको बिखेर देगी, तब भी आप उस सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारे हो। ओके, आप लड़े हो, डट के खड़े रहे हो, उस परेशानी में भी, उस वक्त में भी, उस ऐसी जगह पर खड़े रहे हो जहाँ पर कहते हैं ना, देखने वाला ये शायद सोच लेता होगा कि अब इसके बाद इसमें अब कहाँ इसमें लड़ने की ताकत है या कुछ करने की ताकत है इसके अंदर, ये तो अब पूरी तरह से टूट चुका है या इसको तो तोड़ दिया है, अब ये कुछ नहीं कर सकता आगे। ओके, लोगों की मंशा शायद यहाँ पे कोई एनर्जीज आपकी तरफ ऐसी आई होगी जो बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना अपने शब्दों से, अपने गुस्से से, अपने प्रहार से उन सब चीज़ों को वार कर देना। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए बता रही हूँ कि इस सिचुएशन में भी आप खड़े रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि एंजल्स आपके ऊपर सपोर्ट बना के रखे हुए थे। एंजल्स ने आपके ऊपर पूरा सपोर्ट किया है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो कभी मरने नहीं दी आपकी, इसीलिए आप डटकर खड़े रहे हो और उस सिचुएशन से भी बाहर निकले हो आप। एक कहते हैं ना हिम्मत, स्ट्रेंथ, वो बहुत मैं आपके अंदर ज़बरदस्त देख रही हूँ। ये एंडिंग थी आपकी, ताकि अब आप यहाँ से अपने लिए लड़ो, अपने लिए करो, अपनी एनर्जी को अपनी चीज़ों के ऊपर लगाओ यहाँ पर। ओके, बहुत बुरे वक्त से निकले हो, बहुत बुरी सिचुएशन जहाँ पर वो कहते हैं ना अकेला सा महसूस करना, बहुत समय का कहते हैं ना समय की मार, लेकिन आप भी शायद उस चीज़ से आप पीछे नहीं हटे हो। आपने बहुत खूबसूरती से उस हर चीज़ का सामना किया है आपने। डेथ का कार्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी पावर्स में आ जाना, अपने आप को फिर से जीने का एक मौका देना, अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ जाना, एक नए रूप में आ जाना, एक बहुत बड़ा चेंज। ओके, जिसके आगे वो कहते हैं ना कि जिसके आगे फिर अब क्या है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो आप करोगे, जो चीज़ आप करना चाहोगे वो आप ही के मुताबिक, सब कुछ आपके हाथ में। मुझे इससे बात करनी है तो बस इससे करनी है, मुझे इससे दूर रहना है तो मुझे इससे दूर रहना है। ओके, मुझे ये काम करना है तो मुझे यही करना है। वो कहते हैं ना अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना, अपनी पावर्स में आ जाना, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाना। ओके, क्योंकि ये जीवन की आपकी एक सच्चाई है कि एक पल क्या और एक पल क्या, टाइम की बात होती है यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ थी ना, उसको आपने बहुत सहजता से, बहुत सरलता से अपने आप को समझा कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है, मुझे चेंज करना है अपने आप को, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। बहुत आपने जो कहते हैं ना जब हम अकेले खड़े रहते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए अपनी चीज़ों को संभालते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। एक सुबह की किरण वहीं से हमें दिखाई देती है कि हाँ हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो जाता है। ओके, एक टाइम आप बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन को फेस करा है, लेकिन उसी ने आपको बहुत कुछ सिखाया और अपनी पावर में आए हो आप।
एम्प्रेस, बिल्कुल। माय गॉड, रीडिंग भी ऐसी निकलती है ना। द एम्प्रेस हो आप, पता है, पाइल नंबर 2। एम्प्रेस मतलब जब वो कहते हैं ना कि हाँ, हम जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपने लिए जीना शुरू करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने लिए अपनी एनर्जी को अपनी अपनी उसमें लगाते हैं। अभी तक शायद आप अपनी एनर्जी को शायद बहुत गलत गलत वेस्ट उसमें लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन एम्प्रेस क्या होती है कि वो उसको अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो पावरफुल लेडी समझती है। उसके हाथ में सब कुछ है, उसके हाथ में प्यार है, उसके हाथ में पैसा है, उसके हाथ में अबंडेंस है, उसके पास में लग्जरी चीज़ें हैं। जो कुछ वो करना चाहती है वो अपने हिसाब से कर लेती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये परिवर्तन आपके अंदर एक ज़बरदस्त आप शायद देख रहे हो या आने वाले टाइम में आप देखोगे। ये जीवन की आपकी सच्चाई है। ये एक कटु सच्चाई है कि आपको अपनी पावर्स में आपको लाया गया है। आपको वो कहते हैं ना, सच का आईना, आईना दिखा देना आपको खुद अपने आप से। पहले क्या थे, एक चेंज आया, चेंज आने के बाद क्या बने हो, एम्प्रेस बने हो आप। बहुत मेजर चेंज, ये जो कि आपकी जीवन की सच्चाई है। और ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, हमने अपने लिए लड़ना शुरू करते थे, तब वो खुल के चीज़ें बाहर आती हैं हमारी, और तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक टाइम था आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते ना लड़ रहे थे, हर चीज़ से लड़ रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, सिचुएशन से लड़ रहे थे, अपनी हेल्थ से लड़ रहे थे। लेकिन वो लड़ते लड़ते भी आपने कहते हैं ना अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं करा है। मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी, डेफिनेटली यहाँ पर जो आपकी ये जीवन की सच्चाई में बता रही हूँ ना, आपने आपको एंजल्स ने आपको कौन सा एक कहते हैं ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये मेजर चेंज, बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में हुआ है। ये चेंज ऐसे ही नहीं आया है, आपको एंजल्स ने एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता पता है क्या था आपका, कि आपको एक ऐसी चीज़ से जोड़ा गया जिसकी वजह से आप अपनी पावर्स में आए। यहाँ पर आपने ध्यान करा और अपना टाइम अपने ऊपर लगाया, समय का सदुपयोग करना सीखा, अपने आप की परछाई, वो कहते हैं ना अपनी परछाई को देखना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। समय को एक जहाँ पर रुक जाता है ना, जहाँ पर कोई नहीं होता है, जब समय रुक जाता है, उस समय को आपने एक मेडिटेशन में लगाया, एक क्लियरिटी में लगाया और देखा, एक आईना आपको दिखाया गया एक मेडिटेशन के थ्रू, ओके, एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आपने एक कहते हैं ना मेजर चेंज आपकी लाइफ, ये आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आया है। मेजर चेंज आया आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, आपकी वो कहते हैं ना अपनी पावर्स में आ जाना, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर देना। और वो हुआ है आपका एंजल्स की हेल्प से, एंजल्स की गाइडलाइन से, जो कि आप मेडिटेशन से जुड़े हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चले हो, अवेकनिंग हुई है आपकी यहाँ पर कि आप ऐसे नहीं हो, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी पावर्स में आओ, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, क्लियरिटी लेके आओ आप अपने अंदर कि एक्चुअल में एक कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा शायद आपके अंदर कन्फ्यूज़न भी होता होगा। कन्फ्यूज़न किस तरह की सिचुएशन से बनता है कि जब हम अपनी चीज़ों को कहते हैं ना नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी चीज़ों को, और दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जीज को हम लगाते रहते, अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने ब्लॉकेज के ऊपर काम नहीं करते। हमें लाइफ में क्या करना है वो तो बिल्कुल हमारी डायरी से निकल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको कहते हैं ना धक्का लगा, तब आप अपने आप को जाना। बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में आया है।
मेजर चेंज आपका मेडिटेशन, ध्यान, योगा, स्पिरिचुअल, एंजल्स, सबको मिलकर आप फिर यहाँ पर एम्प्रेस बने हो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पे चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या मेजर चेंज, जस्ट प्लीज कर आपके जीवन की सच्चाई। जीवन की सच्चाई यही है आपकी कि आप एक कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। ओके, वो भूले हो जब तक ही भूले हो आप, लेकिन जब आपने अपने आप को समझ लिया, जान लिया कि आप कौन हो, तब आप जिंदगी, उसी को कहते हैं कि जिंदगी क्या होती है। कंप्लीशंस बिल्कुल यहाँ पर कि ये कार्ड से ना बिल्कुल एक आपने बहुत ज़्यादा मेजर चेंज जो होता है ना आपका, बहुत ज़्यादा अकेले में आप रहे हो। और ये अकेलापन देखो, कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि अकेलापन बुरा होता है। अकेलेपन में हम टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि बस उस अकेलेपन का भी बराबर से उपयोग कर लेना, सदुपयोग कर लेना उसका। लेकिन आपने किया, एक अकेलापन आपको दिया गया, सबसे दूर किया गया आपको, लेकिन जब आपने उस चीज़ को सदुपयोग करा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जाना, समझा, मेडिटेशन, ध्यान, योगा करा, तब आप अपनी पावर्स में आए हो आप यहाँ पर। यह आपकी जीवन की सच्चाई है कि आप क्या थे, ओके, और क्या बने हो आप। चेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन बहुत कम मेजर होता है। बिल्कुल आपने अपने आप को बैलेंस किया आपने अपने आप को कि आप किस सिचुएशन में रहना चाहते हो। आप इस सिचुएशन से आपने अपने आप को खुद अकेलेपन से निकाला, अपने पावर्स में आए, अपने लिए जीना सीखा, ना कि दूसरों के लिए। अपने आप को यहाँ पर तैयार करा, फिर से तैयार कर देना अपने आप को, जहाँ पर वो कहते हैं ना बस एंड हो जाना किसी चीज़ का, और फिर से अपने आप को तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी टेक से देखती हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। जीवन की सच्चाई, ऑल द टाइड अप। यहाँ पर बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, वो कहते हैं ना, जब तक इंसान अपने अंदर से खुश नहीं होगा, जब तक इंसान अंदर से अपने आप को समझेगा कि नहीं, उसकी खुशियाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं, उसे क्या करना है, वो एक शायद आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा एक डर था, एक भय था, और किसी चीज़ को शायद आप कन्फ्यूज़न में रहते थे, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा शाय एनर्जी थी शायद आपकी, और दूर से ही चीज़ों को देखना, दूर से ही चीज़ों को परख जाना, दूर से ही अपनी चीज़ों को, खुशियों को देखते रहना। लेकिन ये क्या होता है ना कि ये जब तक हम दूर से देखते रहते हैं, तब तक वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। जब हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं कि हाँ मुझे ये लाइफ में चाहिए, मुझे ऐसा बढ़ना है, ओके, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ज़बरदस्त चेंज, और फाइनली आप हुए हो, उस चीज़ से बाहर निकले हो। अब आपकी खुशियाँ आप दूर से नहीं देखते हो, उसको करने में विश्वास करते हो। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा शर्मीला मिजाज हो सकता है, शायद शर्मीले टाइप के हो सकते हो आप यहाँ पर। जल्दी अपनी बातों को खुल के नहीं बताना, जल्दी अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना, अपने तक ही रखना, ओके, अपनी चीज़ों, अपनी भावनाओं की कदर नहीं करना, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी यिंग एंड। बिल्कुल आपने है ना, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी इनबैलेंस थी, आपके चक्रास ब्लॉक थे, लेकिन आपने कहते हैं ना, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, और अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस करा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हो, आध्यात्मिक तरफ रास्ते को पकड़ा है आपने, और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना आपकी अवेकनिंग भी हुई है यहाँ पर। शिव शक्ति यहाँ पर सब में आपकी कहते हैं ना कि आपने एक सिचुएशन से अपने आप को निकाला है, तभी आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हुई हैं। जब आपने ऊपर काम किया है, तभी आपकी सिचुएशन बैलेंस हुई है यहाँ पर। यह आपकी जीवन की सच्चाई है।
एक टाइम पे आपने बहुत अकेलापन महसूस करा है, और एक टाइम पर आप कहते हैं ना, एक टाइम पर आप दूसरों का साथ चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे कि मुझे कोई आगे लेके जाएगा, मैं इस पावर में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जब आपने खुद अपने लिए रास्ता मांगा तो एंजल्स ने अपने आपको रास्ता दिया, और आपके अंदर बहुत चेंज हुए, और फिर आपने अपने आप को बैलेंस करा। ओके, यहाँ पर मैं ओशो से डेक से देखती हूँ 1 कार्ड। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके जीवन की सच्चाई, जस्ट प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच। इनोसेंस, माय गॉड, जो कि मैं यहाँ बता ही रही हूँ आपको। वी आर द वर्ल्ड, फाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, मासूमियत से भरे हुए हो। ओके, किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं। वो कहते हैं ना, मासूम इंसान की कोई प्यार से भी 2 शब्द बोल देगा, वो उसके बहकावे में आ जाएगा। इतना दिल आपका प्योर है, इतना आपका नाजुक दिल है कि अगर आपसे कोई बातें कर रहा है ना, 2 दिन आपसे अच्छे से बातें कर ली और 2 दिन आपसे बातें नहीं की, तो आप उस चीज़ में चले, ये बातें मुझसे क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया ऐसा, मैंने कुछ कर दिया क्या, क्या रीज़न है, उस चीज़ में आप डूब जाते हो फिर। लेकिन ऐसी उसमें काम नहीं चलता है ना, वही वो चेंज आपके अंदर आया, परिवर्तन आया है। अब आप किसी एक चीज़ के लिए मोहताज नहीं हो, किसी एक भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब खुशियों को, ज़रूरतों को और अपनी काबिलियत को हम अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, वो चेंज, जब बहुत मेजर चेंज आपके अंदर आया है कि आप उस अकेलेपन से बाहर निकले हो, उस इनोसेंस को आपने है ना वो साइड में किया है, अब आप अपनी पावर में हो। अब आपके आगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो खोज लिया है, जो खोजना था, जो समझना था, जितना काम करना था, वो कर चुके हो आप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया है अपने आप को। ओके, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप समझने लग गए हो, सिचुएशन को समझने लग गए हो, और प्लस आप आगे की तरफ बढ़ोगे। फिर आप फ्यूचर में आपका यहाँ पर बहुत ब्राइट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रही हूँ। जिसने इतना काम किया है, इतना वर्क किया है, इतना इनर वर्क में यहाँ पर देख रही हूँ, आपका अवेकनिंग हुई है आपकी यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना, मासूमों का, मासूमियत का तो कुदरत भी साथ देती है, कि जब भोला भाला बच्चा किसी चीज़ से टूटता है, बिखरता है, तो क्या होता है, फिर उसके सपोर्ट में तो भगवान को आना ही आना है ना। एक आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, आप बहुत ज़्यादा पावर है आपके हाथ में, उस पावर को आपको भूलना नहीं है, उस पावर का यूज़ करना है आपको। सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है, अब आप जो चाहो वो क्रिएट आप कर सकते हो। ये आपकी जीवन की सच्चाई है। ओके, एक चीज़ ने आपको भयंकर बुरी तरीके से तोड़ा है आपको, लेकिन उस कुदरत ने आपको बहुत, उसके बदले बहुत कुछ दे दिया है आपको। उसे भूलो मत, उसका शुक्रिया अदा करो कि आप कौन हो। इंसान नहीं समझते, लेकिन कुदरत तो समझता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मासूमियत से भरे हुए हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलता है, यहाँ पर ये कलयुग है। यहाँ पर सिर्फ आप जब तक अपनी पावर में नहीं, अपने लिए नहीं लड़ोगे, अपने लिए बोलोगे नहीं, अपनी चीज़ों को खुद शॉर्ट आउट नहीं करोगे, कन्फ्यूज़न में नहीं रहोगे, तब तक आप ज़िंदगी कैसे जियोगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, वी आर द वर्ल्ड, सब कुछ अब आपके हाथ में है। ये जो आपके जीवन की सच्चाई है। ओके, पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ब्लू बटरफ्लाई चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करी। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो।
और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से ही देखना है सिर्फ आपको। ओके, तो ये इस बटरफ्लाई से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ से आप जल्दी जैसे टूट जाते हो ना, कि हाँ इमोशनल हो इसीलिए बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ भी आपके अंदर के 1 मिनट में आप टूटते हो, लेकिन 1 मिनट में फिर से वैसे ही अपने आप को रेडी भी कर लेते हो आप। पाइल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो आप, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको, अपने ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो कहते हैं ना, आप बहुत चीज़ों को समझते हो कि मुझे कहाँ पर कैसे क्या करने की ज़रूरत है, इसीलिए आप है ना वेट करते हो चीज़ों का। माय गॉड, वेट करते हो कि हाँ कुदरत मुझे देगा और फाइनली मुझे देगा, एक विश्वास। ओके, और कार्ड्स आपका निकला है यहाँ पर होप, लव एंड ऐसे जैसे, लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। बिल्कुल, जो मैं यहाँ पर इस बटरफ्लाई से आपको मैं बता ही रही थी कि आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, आपको सिर्फ आप और इमोशनल हो, प्यार से भरे हुए हो, प्यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना बहुत आपके अंदर है ना वो डिवाइन लव है आपके अंदर। एक डिवाइन लव मीन्स कुदरत का प्यार, कुदरत का सच्चा प्यार, ईश्वर का सच्चा प्यार आपके अंदर है, वो सारी चीज़ें। पाइल नंबर 2, सिर्फ आपको उसको महसूस करना है, ठीक है, और आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप वाकई में आप ऐसे हो। आपको सिर्फ अपने एक चूज करना है, अपने अपनी लविंग केयरिंग जो आपकी एनर्जी है ना, उस थॉट को, उस विचारों को आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आप ऐसे क्यों हो। पाइल 2 मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ कि आपके अंदर कुदरत का प्यार है। सॉरी, मैं जो आता है, मुझे अंदर से आती हैं चीज़ें, मैं वही बताती हूँ, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना और अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेना है यहाँ पर आपको, ठीक है। आपके अंदर कुदरत का प्यार है। ओके, जैसे वो कहते हैं ना बिना स्वार्थ का प्रेम करना, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज के लेन देन के, अनकंडीशनल लव करना। आपके अंदर वो चीजें कुदरत ने दी हैं, तो उसे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2, ओके, तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि आपके जीवन की सच्चाई। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। येलो कलर में यहाँ पर बहुत देख रही हूँ आपके लिए। येलो कलर होता है बहुत पॉजिटिव होता है, डिवाइन लव का होता है। ये येलो कलर अपने आप में एक अबंडेंस का होता है, में बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। आपके जीवन में जो भी चल रहा होगा, जो भी चले, डजंट मैटर, लेकिन एक्चुअल में आप हो क्या, मायने वो रखता है, कुदरत वो देखता है। ओके, जीवन की सच्चाई, आपके जीवन की सच्चाई। पाइल 2, आपके जीवन की सच्चाई। 6 ऑफ व्हील्स, माय गॉड। पाइल नंबर 2, मैं येलो कलर इसलिए बोल रही थी, ये येलो, ये येलो, ये भी येलो। येलो पॉजिटिविटी से भरा हुआ, डिवाइन लव से भरा हुआ, अबंडेंस से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, एक ममता की मूरत। ओके, यहाँ पर आप इस कार्ड्स को देख रहे हो कि ये लेडी कैसे इस मतलब वो कहते हैं ना बिना स्वार्थ के प्रेम करना, एक जो कहते हैं ना जिसके अंदर कुदरत का प्यार हो, कुदरत खुद बसा पड़ा हो जिसके अंदर, कुदरत खुद वास करता हो जिसके अंदर। सॉरी, फिर मैं सॉरी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कितनों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी कि आपको पाइल नंबर 2 आपको देने में इतना अच्छा लगता है, किसी की हेल्प करना, किसी की दुआओं को लेना, आपको उस चीज में, आपको जो कहते हैं ना दिल को तसल्ली,
ओके, आपकी खुशियाँ कहाँ से हैं, मैं वही देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बता रही हूँ कि बहुत रिच हो आप, बहुत कुछ है आपके पास कि आप भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं बचा। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अब मैं आपके दिल की बात कर रही हूँ, आपके मन की बात कर रही हूँ, कि आपके नेचर और स्वभाव की बात कर रही हूँ कि आप हो कौन। आप ये हो कि आपको देने में, दूसरों को खुशी देने में आपको जो खुशी मिलती है ना, वही आपकी असली दौलत है यहाँ पर। स्पेशली आप बच्चों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, बच्चों के लिए शायद कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए आप शायद कुछ आगे जाके करोगे भी, बहुत कुछ यहाँ पर बड़ा करोगे बच्चों के लिए। आपको शायद अपने बच्चे और दूसरे के बच्चों में कोई भेदभाव आपको नज़र नहीं आता होगा। कुदरत ने आपको इतना इतना दे रखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन जो भी है आप उसे बहुत अच्छा समझते हो कि मेरे पास इतना है, मैं कि किसी की एक के भूखे पेट की भी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके अंदर एक, कहते हैं ना, शायद माँ लक्ष्मी का वास भी हो सकता है आपके घर में, कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत मैं यहाँ पर देख रही हूँ आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा बरकत बरकत बरकत, कि आप तो खुश रहोगे, प्लस आप दूसरों को भी यहाँ पर खुश रहोगे। ये आपके जीवन की सच्चाई है, नोट कर लो इस चीज को। आपको लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि इसको क्या जरूरत है, क्या नहीं है, इसको क्या देने से खुश होगा, लेकिन आप जो करोगे वो ये कहेगा, आपको कैसे पता कि मुझे इस चीज की जरूरत थी, वो आगे से खुद आप करोगे। पाइल नंबर 2, बहुत ज्यादा अबंडेंस, शेयर करना चीजों को, अपनी चीजों को शेयर कर देना दूसरों के साथ, क्योंकि आपका मानना ऐसा है कि भगवान ने जितना मुझे दिया है, जैसे दिया है, मैं इतना तो कर सकता हूं ना किसी के लिए। ये आपका मन ही होता है, अपना दिल ही होता है यहाँ पर। थैंक यू। ये आपकी सच्चाई है कि आप कौन हो। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स यानी कि आपकी हर चीज में अपने आप को पूर्ण समझना, एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना हमेशा हाई रखना। ओके, अपनी अपनी रणनीति के तहत अपने अपने काम को करना। आपके अंदर है ना एक ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ऐसा ज्ञान और एक ऐसी बुद्धि का एक प्रज्वलित हो रही है, ओपन हो रही है, कुछ चीजें आपके अंदर से तो ओपन तो हो रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में बहुत कुछ यहाँ पर एक बहुत बड़े ओहदे पर यहाँ पर आप जाने वाले हो। बहुत बड़ा नहीं, जिसके लिए आपके कैरियर में, आप अपनी कैरियर में जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हो, ओके, कैरियर में शायद अपनी जॉब को चाह रहे हो, कैरियर रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जिसको अचीव आपने कर लिया है या करने वाले हो आगे जाकर, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। और अपने करियर में जब हम सक्सेस होते हैं तो डेफिनेटली हम खुल के वो सारे कामों को कर देते हैं जो हमारा दिल चाहता है, जो हमारा मन चाहता है। ओके, आप किसी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप, और करियर से रिलेटेड मैं यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल बहुत साफ है, मन बहुत साफ है आपका। आप हमेशा आप आगे की तरफ बढ़ोगे, आगे की तरफ एक्शन लेने वाले हो, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आपका फोकस सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर रहने वाला है। ये आपकी सच्चाई है। 3 ऑफ व्हील्स, पाइल नंबर 2, बिल्कुल आप अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। कुछ आगे जाके आपको फ्यूचर में कुछ अवार्ड भी मिल सकते हैं,
लेकिन अभी जिस पर आप काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस लगा रखा है एक कॉन्फिडेंस के साथ, जिस काम के लिए भी आप अपना टाइम लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, तो उस चीज़ में आपको सक्सेस भी है। ये सच्चाई है आपके जीवन की कि आप है ना, एक तो कहते हैं ना हमारा दिल साफ और ऊपर से हमारे गुड कर्मा, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली हम जो चाहते हैं वो अचीव कर ही लेते हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, और वो भी किसी शिद्दत से, लगन से किसी चीज़ को रेडी कर रहे हो आप अपने जीवन में, आपने फोकस लगा रखा है अपने ऊपर बिल्कुल। और वो चीज़ें जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो वो एक कहते हैं ना अवार्ड के रूप में आपको मिलेंगी। आपको उन सब चीज़ों में ग्रोथ होते हुए आप देखोगे, आपके करियर प्लेस में बहुत ग्रोथ है यहाँ पर। यहाँ पर ये आपकी ये जो कहते हैं ना एक मन सच्चा होता है ना हमारा, ओके, हमारे अंदर बिना किसी स्वार्थ के हम कोई काम करते तो डेफिनेटली हमें उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल डेफिनेटली मेहनत तो कर रहे हो आप, ओके। यहाँ पर अगर आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ बहुत सारे काम भी कर रहे हो शायद, बहुत सारी चीज़ों को आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो आप, बहुत कुछ यहाँ पर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जो चीज़ें भी आपको चाहिए सिर्फ आप उसको इमेज करो, इमेजिनेशन आपको बनाने की ज़रूरत है। उसको जो चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, करियर में चाहते हो या लग्जरी चीज़ें चाहते हो या आप धन दौलत या कुछ भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो आपको करना क्या है आपको सिर्फ आप एक रिटर्न में चीज़ों को लिखना है, ठीक है। जैसे हम रिटर्न लिख देते हैं ना कि हाँ प्रेजेंट में लिखना है आपको। जैसे मैं बहुत सक्सेसफुल लेडी हूँ, मैं अपने करियर में बहुत बड़ी जॉब अचीव कर चुका हूँ या चुकी हूँ, उसको प्रेजेंट में लिखना है सेंटेंस को, और बिल्कुल शॉर्ट में उसको लिखना है, ओके। 5 टाइम लिखो, ओके, 11 टाइम लिखो, 21 टाइम लिखो, 51 टाइम लिखो। एक उसको एक रणनीति जो भी आपके अंदर है, ठीक है, उसको करो आप, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा है। जो आप सोचोगे ना, जो आप लिखोगे, जो आप सोचोगे अपने दिमाग में, वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर हो, आप कुदरत के ऊपर बहुत विश्वास है आपको, और वो मिलेंगी आपको। आप शायद लिखते भी होगे, बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, बहुत कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को उस चीज़ में लगा रखा है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ अपने, जस्ट प्लीज़, बहुत मेहनती हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हो। सेल्फ वर्थ, पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप किसी एक बहुत बड़ी पोजीशन के हकदार तो हो आप, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, पाइल नंबर 2, ये आपके जीवन की सच्चाई है कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितना डिटर्मिनेशन से काम लोगे, जितना अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखोगे, जितना रणनीति नियम बनाओगे अपनी वो चीज़ के, कहते हैं ना एक डायरी मेंशन कर लेना, एक डायरी में लिख लेना, उतनी ही जल्दी आप अपनी सेल्फ वर्थ से जुड़ोगे, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, एक बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव करोगे, ओके, जो कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके। ये क्विस्ट, यहाँ पर आपकी यही सच्चाई है
कि आपके अंदर एक बच्चा है, एक बचपना है आपके अंदर, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब बच्चा किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करता है, टाइम लगाता है, दिल से करता है, शिद्दत से करता है, तो डेफिनेटली उसके लिए एंजल्स आते हैं, ओके। और एंजल्स उसे खुद रास्ता दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर चलना है, यहाँ पर नहीं चलना है, या इस तरीके से हमें काम करना है। गाइडलाइंस, एंजल्स की तरफ से गाइडलाइंस मिलती होंगी आपको। ये आपकी जीवन की सच्चाई है कि आप है ना किसी बड़ी चीज़ को तो अचीव करोगे और बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो आप। रिटर्न में आप लिखो चीज़ों को। कंप्लीशन, बहुत सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं पास्ट में, ओके। जो चीज़ें आपको मतलब कंप्लीट करने की ज़रूरत थी आपके कैरियर में, ओके। आपके कैरियर में, आपकी सेल्फ लव में और आपकी सक्सेस में, ग्रोथ में काम करने की ज़रूरत थी, तो बहुत कुछ कंप्लीट किया है आपने। वो इसीलिए क्योंकि आप ये हर सोल नहीं कर पाती है जिसका दिल प्योर होता है। बहुत ज़्यादा आप प्योर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो आप, इसी वजह से आप इतना जल्दी इस सिचुएशन से, एक बहुत मेजर चीज़ से आप बाहर निकल के आए हो, कंप्लीट किया है आपने किसी चीज़ को। डेफिनेटली आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है आपने अपनी, और आप एक न्यू साइकिल में आप जर्नी कर रहे हो। प्लीज गाइड मी, यस, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ही लूँगी मैंने। ओके, माय गॉड, आप देख रहे हो पाइल 2, विक्ट्री एंड एप्रिसिएशन। पाइल 2, ये आपके जीवन की सच्चाई है कि आप को सक्सेस और सफलता ज़रूर मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, शाबाशी आपको मिलेगी जिसके आप हकदार हो, ओके। मैं उसके पीछे का एक रीज़न मैं बताती हूँ ना आपको, क्यों, क्योंकि आप इतना जल्दी इतना कवर कैसे कर रहे हो। मैंने एक कहते हैं ना कि एक तो हमारी मासूमियत, हमारा सच्ची भावना, सच्चे दिल से हमें किसी के लिए कुछ कर देना, और ऊपर से मेहनती होना, अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए रात दिन एक कर देना, तो कुदरत क्यों ना उसका साथ देगा, ये बताइए आप, ओके। विक्ट्री है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये सच्चाई है आपके जीवन की। जिस चीज़ में भी आप लगे हुए हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, एक तो एंजल्स का साथ है आपको, सेल्फ वर्थ, बस आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। डेफिनेटली आपको सक्सेस है, सफलता है आपको। सफलता में पता है आपकी कहाँ पर देख रही हूँ, 2 चीज़ों में आपको मैं ज़बरदस्त सफलता देख रही हूँ यहाँ पर। एक तो आपके कैरियर में देख रही हूँ आपकी, और एक सेकंड में आपकी दूसरी देख रही हूँ आपकी कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आपको पता चल रहा है यहाँ पर धीरे धीरे कि किन चीज़ों की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किन चीज़ों की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं, मेरे अंदर क्या है ऐसी चीज़ें जिससे मैं और उनको समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता हूँ। उसी की वजह से आपको, क्योंकि आप समझ पा रहे हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है आपके अंदर, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है पाइल 2। आपको ये लगा लो कि आप जो भी सोचोगे ना माइंड में, जो भी लिखोगे, यूनिवर्स उसको देगा ही देगा, क्योंकि आप बहुत सच्चे, ईमानदार और इमोशनल हो। एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलना ही मिलना है आपको, विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है। इससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको क्या प्रूफ देगा और क्या देगा। पाइल नंबर 2, ये आपकी जीवन की सच्चाई है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।